स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में सक्सेस साइंस आईटीआई में। तो आज का हमारा टॉपिक है आईटीआई वेल्डर का। जो आज हम लोग सिलेबस है वो हम लोग देखने वाले हैं। एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों का सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। दोनों का सिलेबस सेम होता है। एनसीबीटी और एसडीबीटी आपका कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। एनसीबीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीबीटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। कहने का मतलब जो एनसीबीटी होता है उसको सेंट्रल ऑपरेट करता है, ठीक है। और एस जो होता है एससीबीटी उसको स्टेट ऑपरेट करता है। बस यहाँ पे डिफरेंट वही है, बाकी सिलेबस दोनों का सेम होता है, ठीक है। दोनों को डीजीटी ही कंडक्ट करवाती है, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग। तो आपका किसी भी बोर्ड है या फिर एनसीबीटी या फिर एससीबीटी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। भारत में यही दो ट्रेड होता है, एनसीबीटी और एससीबीटी, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, एनसीबीटी नेशनल वाला होता है, एससीबीटी स्टेट वाला होता है। दोनों कोई डिफरेंट नहीं, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। चलिए, तो आज हम लोग वेल्डर का सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, वेल्डर का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसका ट्रेड का जो नाम है वेल्डर हो जाएगा, और गैस एवं इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, इसको बोला जाता है। इसकी जो कोर्स की अवधि होती है वेल्डर ट्रेड, ये 1 वर्ष का होता है, ठीक है। 1 वर्ष का ये आपका कोर्स होता है। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए, क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, तो आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए। उसके बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, आप बीटेक कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आप 10th के सर्टिफिकेट के बेस पे आप कभी भी आप इसके में ले सकते हैं। कई कई जो स्टेट है आपका, वो आपके 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका चयन करती है। कितना लोग एंट्रेंस एग्जाम के वजह से इसका चयन करता है। हमारे झारखंड में इसका, जैसे आपका 10th में जितना परसेंटेज होता है उसके आधार पर आपको कॉलेज अलर्ट किया जाता है, ठीक है। अदर स्टेट में अलग रूल हो सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो कम से कम आपको जानना ही चाहिए। ऑल इंडिया पर ये कंडक्ट होता है एग्जाम, ठीक है। लेकिन जो स्टेट होता है वो क्या करता है कि अपने में जिस बुलाता है ना, जैसे देखो यहाँ पे इसका सबसे मेन ब्रांच कौन होता है, डीजीटी होता है, ठीक है। कौन सा होता है, ध्यान से समझना है, डीजीटी डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग, ठीक है। ये सबको ऑपरेट करता है, पूरे स्टेट को ऑपरेट करता है, ठीक है। डीजीटी कहता है हर एक स्टेट से कि आप अपने जो भी आपके स्टूडेंट हैं आप उसका चयन कर लीजिए, ठीक है। उसका चयन करने के बाद आप हमको संबोधित कर दीजिए। डीजीटी का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, हर एक स्टेट के पास अपना लॉगिन पासवर्ड होता है, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट डीजीटी ही करवाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे। चलिए, तो इसका कोर्स का जो टाइप्स होता है, तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। वेल्डर का पैटर्न की बात किया जाए तो या तो एनसीबीटी होगा या फिर एससीबीटी होगा, यही दो पैटर्न इसका होता है। नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, यही इसका होता है, ठीक है। बोर्ड की जैसा मैंने बताया, इसको बोर्ड जो कंडक्ट कराता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। इसका हिंदी होता है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। फाइनल में जब आप पढ़ के एग्जाम दोगे लास्ट में, जैसे आप 10th का बोर्ड दिए होगे ना, इसी तरीके से फाइनल में इसका डीजीटी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना है। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट आपका होता है। पहला आपका ट्रेड थ्योरी होता है, दूसरा आपका वर्कशॉप या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, तीसरा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, चौथा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, उसके बाद पांचवा आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, कोई भी अगर आपसे पूछे कि वेल्डर में कितने बुक होते हैं, ठीक है, ये सब बुक का नाम है। तो आपका पहला हो जाएगा ट्रेड थ्योरी, दूसरा हो जाएगा वर्कशॉप प्रैक्टिकल या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल, तीसरा हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, चौथा हो जाएगा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, पांचवा हो जाएगा आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे कि वेल्डर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। चलिए, तो हम लोग ट्रेड थ्योरी का यहाँ पे बात कर लेते हैं। ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत हमको यहाँ पे क्या क्या चीज पढ़ना होगा। तो ट्रेड थ्योरी में आपका अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको इस विषय में वेल्डिंग के सिद्धांत, प्रकार, मशीनें, सेफ्टी, धातुओं के गुण और ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कौन से बुक में, ट्रेड थ्योरी में आपको मशीन सेफ्टी, धातु के गुण और ज्वाइंट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट प्रयोग जो इसका है वो है वेल्डिंग का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग। उसके बाद आपका सुरक्षा नियम व सावधानियां, ठीक है। आप लोग हो सके तो आप लोग सिलेबस को नोट्स करते चलना। उसके बाद तीसरा आपका कौन सा है, गैस वेल्डिंग एवं कटिंग,
ठीक है। चौथा आपका आर्क वेल्डिंग यानी एसी एंड डीसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद MIG व TIG वेल्डिंग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद प्लाज्मा कटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको वेल्डिंग दोष एवं निरीक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। किसके अंतर्गत है ये सब, ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपका लास्ट इसमें ट्रेड थ्योरी में कौन सा आ जाएगा, ब्लूप्रिंट। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद सेकेंड बुक की बात किया जाएगा तो सेकेंड बुक में आपका ट्रेड प्रैक्टिकल या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल को और किस नाम से जाने जानता है, तो हम लोग ट्रेड प्रैक्टिकल को अभी वर्कशॉप प्रैक्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे आपका जो बुक था, देखो ये है ना, ट्रेड प्रैक्टिकल को कहीं कहीं वर्कशॉप प्रैक्टिकल या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। वर्कशॉप, ठीक है, इसका जो सेकेंड बुक होगा वो या तो आपका वर्कशॉप प्रैक्टिकल के नाम से होगा या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल के नाम से होगा। बहुत बच्चा ये कंफ्यूज होता है। तो देखो इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो इस विषय में विद्यार्थियों को वेल्डिंग मशीन चलाना, ठीक है, विभिन्न धातुओं और वेल्डिंग करना, गैस सेटअप तैयार करना और पाइप प्लेट ज्वाइंट बनाना सिखाया जाता है। मुख्य अभ्यास क्षेत्र इसका कौन कौन सा है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका चैप्टर कौन कौन सा है ट्रेड प्रैक्टिकल के अंतर्गत। तो इसमें आपको पढ़ना है वेल्डिंग उपकरण की सेटिंग के बारे में पढ़ना है। MS प्लेट की वीड वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लैप कट कॉर्नर टी ज्वाइंट बनाने के बारे में पढ़ना है। पाइप वेल्डिंग बट एवं ब्रांच के बारे में पढ़ाया जाएगा। गैस कटिंग एवं वेल्डिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद MIG व TIG प्रैक्टिस के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा है, तो इसमें आपका वेल्डिंग जॉइंट का परीक्षण के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत था, तो ये सब आपका ट्रेड प्रैक्टिकल या फिर वर्कशॉप प्रैक्टिकल के अंतर्गत था बुक नंबर 2 से। ठीक है, इतना सारा ये आपका चैप्टर था। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा बुक पे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा बुक मेरा कौन सा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो देखिए इस विषय में वेल्डिंग से संबंधित गणना और वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। जिसका मुख्य टॉपिक कौन कौन सा है, तो इसका मुख्य टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है माप की इकाइयां, भिन्न प्रतिशत के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये सब आप लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है, मेजरमेंट आप लोग जानते होंगे, भिन्न भी, फ्रैक्शन भी आप लोग जानते होंगे, परसेंटेज भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, टेंथ में पढ़े होंगे सब। क्षेत्रफल भी जानते होंगे, आयतन भी जानते होंगे, घनत्व भी जानते हैं। ठीक है, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। उसके बाद ओम का नियम जानते होंगे, शक्ति भी जानते होंगे, उष्मा भी जानते होंगे। ठीक है, ओम लॉ, शक्ति और हीट के बारे में यानी पावर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद आपका हो जाएगा धातु का प्रसार। ठीक है, मेटल को कैसे उसका प्रसार किया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका त्रिकोणमिति का उपयोग यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत थे, तो ये सब आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी बुक नंबर 3 के अंतर्गत इतना चैप्टर थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, नोट्स कर लेना है। अगला आपका चौथा हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इसमें सबसे पहले रॉ फिगर तैयार करना होता है। उसके बाद उसके अनुसार आपको फिगर के अनुसार काम करना होता है। तो इसमें एक चैप्टर होता है, ठीक ना, एक बुक ही होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग करके, जो कि आपका बुक नंबर 4 होता है। इसका क्या पढ़ाया जाएगा देख लेते हैं। इसमें ड्राइंग पढ़ना है, ठीक है, वेल्डिंग सिंबल पढ़ना है, वेल्डिंग का सिंबल्स होता है। उसके बाद जॉइंट डिजाइन आदि सिखाया जाता है। जैसे मुख्य टॉपिक इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो रेखा एवं आयाम, ये सब चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आर्थोग्राफिक एवं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वेल्डिंग सिंबल एवं जॉइंट ड्राइंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ब्लूप्रिंट पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत इतना सारा चैप्टर था बुक नंबर 4 से। उसके बाद बुक नंबर 5 से देखिए आपका कितना चैप्टर है। तो बुक नंबर 5 है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस विषय में विद्यार्थियों को रोजगार से जुड़ी व्यवहारिक जानकारी दी जाती है। जैसे मुख्य टॉपिक इसका कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। किसी से कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, ठीक ना, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर का मूल्य ज्ञान पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उद्यमिता का विकास पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पर्यावरण जागरूकता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, उसके बाद आपको कार्यस्थल पर सुरक्षा व
स्वच्छता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बुक नंबर 5 यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। इतना सारा आपका चैप्टर था। ठीक, आई होप आप लोग को सिलेबस समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो प्रमाण पत्र, जब आप आपका जो ड्यूरेशन है ये 1 ईयर का। ठीक है, जब आप एग्जाम देंगे, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम होता है इसका लास्ट में, या अगस्त या जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। डीजीटी कंडक्ट करवाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि आप जैसे ही एग्जाम में पास करेंगे, ठीक है, तो आपको एक एनसीबीटी की तरफ से या फिर एसजीबीटी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आपको ये प्रमाणित कर देगा कि आप वेल्डर ट्रेड से आप आईटीआई पास कर चुके हैं। आप फिर उसके बाद कहीं भी फॉर्म निकलता है आईटीआई वेल्डर के बेस पे, तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। कोशिश ये करना है कि आपको फर्स्ट बुक और 5 बुक पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी ट्रेड थ्योरी पे। ठीक है, यानी ट्रेड थ्योरी पे, और फिर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि अभी आप लोग को क्या है कि अभी मैं कुछ दिन में फाउंडेशन सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, फाउंडेशन सीरीज क्या है सब यहाँ पे जानकारी में दे दे रहा हूँ। फाउंडेशन का मतलब होता है पहले चीज़ों को, बेसिक चीज़ से जाना, पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना बुक के माध्यम से। तो ही मैं यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से आपको फाउंडेशन सीरीज पहले कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद एग्जाम से जस्ट 2 या 3 महीना पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। वैसे क्या होगा कि जब आप फाउंडेशन पढ़ेंगे, फाउंडेशन का मतलब जब आप 10th क्लास में होंगे या फिर 12th क्लास में होंगे, तो जो आपका मैथ का बुक होगा उसको क्या किए होंगे, पहले टोटल एक्सरसाइज बनाए होंगे, तभी तो उसका फिर लास्ट में क्वेश्चन किए होंगे। ठीक उसी तरीके से हम पहले यहाँ पे टोटल वेल्डर का या फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, सारे चीज का यहाँ पे मैं उसका बुक के माध्यम से आपको पहले फाउंडेशन सीरीज कंप्लीट कराऊंगा। उसका पहले चैप्टर के बारे में बारीकी से उसका चैप्टर को पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव करना, नोट्स बना के, ठीक है, नोट्स को बनाते चलना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करना। और जब मैं 2-3 महीना बाद वेल्डर का सीरीज लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज, तो आप देखेंगे कि आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपने फाउंडेशन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो फाउंडेशन का मतलब पहले बुक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर नहीं आएंगे, पहले फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। यूट्यूब पर अभी तक फाउंडेशन कोई नहीं पढ़ाया है, पहला ऐसा टीचर होगा मैं जो फाउंडेशन से यूट्यूब पर लाऊंगा। ठीक है, सारे टीचर आप जाके देख लेना, सारे आपको ऑब्जेक्टिव से ही शुरुआत करेंगे, सब चीज ऑब्जेक्टिव से ही शुरुआत करेंगे। कोई भी फाउंडेशन, कोई भी बुक पढ़ाना नहीं चाहता है, सब वही कहते हैं जाओ बुक ले लो। इसका जो बुक है ना, इसका बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं वेबसाइट बता दे रहा हूँ, नीमी करके वेबसाइट है जो कि भारत सरकार का ऑफिशियल है। तो वहां पे जाना, बिल्डर में सारे लैंग्वेज में आपका बुक मिल जाएगा। वहां पे जाना, इतना वहां पे मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज में वो बुक लिखा गया है कि कहो ही मत। जब तक कोई टीचर उसको नहीं पढ़ाता है तब तक आप उससे खुद से तो एकदम नहीं पढ़ पाएंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट में से कई सारे पब्लिकेशन है जो कि आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बट मेरा मानना है कि जब तक आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाए तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो बेशक आप लोग हम पर एक विश्वास के साथ जुड़िए। ठीक है, फाउंडेशन सीरीज के साथ साथ यहाँ पे मैं सब चीज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एग्जाम से 2-3 महीना पहले यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराया जाएगा अन्य अन्य टीचरों के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं रोजगार के अवसर। जब आप ट्रेड को पास कर लेंगे उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अवसर आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपको गैस वेल्डर में आपको नियुक्त किया जाएगा जहां भी जरूरत होगा, जिस भी कंपनी में इलेक्ट्रिक वेल्डर के पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद MIG या TIG ऑपरेटर के पर नियुक्त किया जाएगा आपको। पाइप वेल्डर के नियुक्त किया जाएगा, फैब्रिक पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा वेल्डिंग इंस्पेक्टर पर नियुक्त किया जाएगा, वर्कशॉप असिस्टेंट पर नियुक्त किया जाएगा, स्वयं का वेल्डिंग फैब्रिकेशन कार्य में आपका यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो कुल मिला जुला के आपको ये फैक्ट्री में ज्यादा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट होगा फैक्ट्री में काम करने के लिए। ठीक है, इसका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों वैकेंसी निकलती है, आप डिग्री के बेस पे भर सकते हैं। आपको स्किल की भी जरूरत होगा और नॉलेज की भी जरूरत होगा, दोनों चीज, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक अच्छा सैलरी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेशक आज की इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बात ये है कि आपका जो वेल्डर ट्रेड है वो 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, जो कि 10वीं बाद किया जा सकता है। हर एक स्टेट अलग अलग एग्जाम इसका कंडक्ट करवाती है। जैसे हमारे झारखंड में क्या है कि मेरिट के बेस पे, 10th के मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। हो सकता है कोई भी स्टेट आपका ये एंट्रेंस एग्जाम लेता हो या फिर कोई स्टेट ऐसे ही नाम लिखवा देता होगा, तो उससे मैटर नहीं करता है। लगभग सारे स्टेट बोले ना, ये जो होता है इसका सारा देखरेख डीजीटी करता है। ठीक है, डीजीटी करता है सारा देखरेख, सारा बस स्टेट का जिम्मेवारी होता है कि बच्चा को कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको डीजीटी के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।